नमस्कार हमारे प्यारे बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको मैं करवाने जा रहा हूं। जो कि अभी मैं 5 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लूँगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर है 7348686879। और मेरा इंस्टा आईडी है सच्ची सरोज। अगर आप कोई भी डाउट हो या तो मुझे इंस्टाग्राम पर या तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और हम यह इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेसन से जो कि आपका फर्स्ट लेसन है उस लेसन से चल रहे हैं। न्यूमेरिकल आपको अगर आपने 5 न्यूमेरिकल बढ़िया से देख लिए तो आपको 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर आपका यह न्यूमेरिकल देके जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और आशा करता हूँ आप ये 90 प्लस स्कोर करना चाहेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो भी न्यूमेरिकल और थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। तो आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया क्या है, पहले हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 घात 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, जो ये अल्फा कण है इस पर कितना आवेश होगा, यही हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो अल्फा कण बराबर होता क्या है, जैसे हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर। अल्फा कण दो होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और प्लस होता है, एक होता है न्यूट्रॉन। अल्फा कण कितने होते हैं, दो होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अल्फा कण कितने होते हैं तो आप बता दीजिएगा अल्फा कण दो होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, हमें क्यू का मान निकालना है, कूलाम का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मान हमें दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19। और ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, तो हम यहाँ पर अल्फा कण कितने होते हैं, दो होते हैं। 2 इंटू 1.6 गुणे 10 की घात -19, 2 इंटू 10 की घात -19 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16 दूनी कितना हो गया, 32। यानी कि 32 को हम यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगाया है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, इंटू 10 की घात -19 कूलाम। कितने हो गया, कूलाम। यही हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और यह धनावेशित होगी, क्या होगी, धनावेशित होगी, यह वस्तु धनावेशित होगी। ठीक है, तो यह सिंपल सा डिफिनीशन था, इसका आंसर था कूलाम का। तो हमें कूलाम का मान निकालना था। हमारा कूलाम का मान आ गया 3.2 गुणे 10 की घात -19। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिए क्या है, एक चालक पर 0.1 यानी कि 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर 0.1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, हमसे यही इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर कितना दिया है, 1 कूलाम। कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है, हमारा 1 कूलाम दिया है। और फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा तो फार्मूला देख लीजिएगा, Q बराबर NE होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कूलाम का मान कितना दिया है, 1, और N का मान आपको नहीं दिया है, N का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है। और E का मान आपको पता ही है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर 1 है, तो इसे हम इधर लाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन का मान हम इधर लाएंगे। तो यहाँ पर 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर n का बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद इसे हम अगर यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 अगर हम इसे यहाँ पर दशमलव लगाए, अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, यानी कि 10⁻16 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो बराबर n हो जाएगा। अगर हम पक्षांतर करें यानी इधर लाएंगे तो 10⁻16 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे
हम काटेंगे कैसे, यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर एक और भी, यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर हम एक शून्य यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर 18 बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 18 लिख दीजिएगा। 18 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 16 इंटू 10⁻18। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 16 क्या होता है, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, दशमलव लगा देंगे, दशमलव फिर 25 आएगा। ठीक है, तो आप इतने जानकार हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको अगर डाउट हो सकता है यहाँ पर कि 100 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब 18 19 था, अगर हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर 19 है, अगर हम इसे एक और माइनस कर दें तो यहाँ पर एक शून्य और बढ़ जाएगा। ठीक है, यही आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन आशा करता हूँ अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय न लेकर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न दिया क्या है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि ज्ञात कीजिए। इसे मतलब धनावेशित इलेक्ट्रॉन को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसे ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम अपने आंसर को लिखते हैं और आप समझते चलिएगा। यहाँ पर हमारा क्यू का मान दिया है 4.8 इंटू 10⁻19। ठीक है, और ई का मान दिया है, ई का मान आपको सभी पता है 1.6 गुणे 10⁻−19 होता है। और यन का मान हमें पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का मान हमसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है। तो हमारा फार्मूला जैसा कि मैंने बताया क्यू बराबर यानी होता है, क्यू बराबर यानी होता है, यह फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। आप इसे याद जरूर करिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ यह फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम इसी फार्मूले पर अपना डेरिवेशन करेंगे। क्यू का मान कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻−19 बराबर करेंगे, एन का मान हमसे पूछा है, और ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक है, इसे हम इधर लाएंगे तो 4.8 इंटू 10⁻−19 इक्वल टू अपान 1.6 इंटू 10⁻−19 बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दशमलव से एक दशमलव कट जाएगा, एक दशमलव से एक दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारा 48 गुणे 10⁻−19 और इधर बचा 16 गुणे 10⁻−19। अब आप 10⁻−19 से 10⁻−19 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और इक्वल टू कितना होगा, n होगा। तो यहाँ पर हम n लिखेंगे और इसके बाद 48/16, 48 बटे क्या करेंगे, 16 करेंगे। तो इसे हम काटेंगे, कितना आएगा, 16 तियाँ 48, क्या होगा, 16 का नम 16, 16 तियाँ 48। तो हमारा n का मान कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल आंसर था, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻−19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4.8 को धनावेशित करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है चौथा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कई बार प्रश्न में वेरी इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा इसको। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो आप इसे मतलब समझिएगा, समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि छोटा प्रश्न है और छोटा आंसर भी है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि समझने का तरीका इसको बहुत आसान है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाकर थोड़ा समझिएगा, क्योंकि छोटा यह बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, 7 पावर n की पावर -14 नाभिक पर कुल कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आप समझिएगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2।
एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, इतना आपको बताए थे, ठीक है। अल्फा कण बराबर इतने होते हैं, आपको मैंने पहले ही डेरिवेशन में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो स्किप किए होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है, तो आप देखिएगा क्या बनता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर पहले अल्फा कण, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 7 हैं, कितने हैं 7 हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 7 दिए गए, यहाँ पर 7 होंगे। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इतने होते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला तो कुछ नहीं बनेगा, क्यू का मान हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्यू आवेश का या कुल आवेश का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा क्यू बराबर होगा 7 इंटू, यहाँ पर जो मतलब 7 है ना, 7 को यहाँ पर लिखेंगे। और यन का मान कितना दिया है हमारा, यन का मान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 रहता ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है, इतना लिखेंगे। तो Q बराबर 16 सत्ते 112 होता है, कितना होता है 112 होता है। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही है हमारा आंसर, हमारा आंसर इतना ही आ गया, ठीक है। 11.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम हमारा आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यह। आपको आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ज़रा सा भी आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छे से आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन भी डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही मैं आऊँगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैं लगा दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार प्रश्न में पूछे जा चुका है यह भी प्रश्न। तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं पहले, इसके बाद आपको बताते हैं इसका आंसर। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन, कितने 1500 इलेक्ट्रॉन देकर आप घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे भी सरल है। 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता होती है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। क्या करना है, आवेश की मात्रा और कूलाम की मात्रा बताना है हमको। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है यह। तो हमारा आंसर लिखते हैं पहले इसका। क्यू का मान हमसे पूछा गया है, एन का मान कितना है 1500, और ई का मान हमारा है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, ठीक है। तो क्यू फार्मूला क्या है, क्यू बराबर यानी क्यू का मान हमसे पूछा गया, एन का मान कितना है 1500, और ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर 2 शून्य है ना, 2 शून्य को हम किस पर देंगे, 2 शून्य यहाँ पर है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो को हम इस पर देंगे, किस पर देंगे, यहाँ इस पर घटाएंगे, इस पर से माइनस करेंगे, किस पर से 19 से, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा कितना बचेगा 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17। 17 कैसे आया आपको समझना चाहिए कि अगर 2 से यहाँ पर 2 शून्य है, हम इसको घटाएंगे, ये प्लस में है या माइनस में, दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 10 की घाते -17, तो 15 और 15 16 का इंटू करेंगे तो 240 आएगा। एक अंक दशमलव, हम एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 की पावर -17 करेंगे, कितना करेंगे 10 की पावर -17, ठीक है। अब 17 करेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे 17 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, एक अंक हम माइनस करेंगे, तो एक अंक पे यहाँ पर है तो एक अंक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 इंटू 10⁻16, कितना आएगा, यही हमारा आंसर है, क्या होगा, यही हमारा आंसर है 24 गुणे 10 की घाते -16, यही हमारा आवेश का आंसर है। यह पांचों प्रश्न आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, इसका PDF नोट्स। तो आप आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
और कोई भी डाउट हो आप मुझे 7348686879 पर व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा बिजी रहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर या मैसेज कर सकते हैं, तो आपका जितना भी डाउट हो वहाँ पर क्लियर हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। आपको डेली ही न्यूमेरिकल से मैं आपको इस लेसन से लमसम 150 या 200 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। तो यह कुमार मित्तल मित्तल की बुक से है, तो आप इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका PDF नोट्स आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।